नमस्कार, मेरा नाम राजकमल है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम सुबह की चाय देखना शुरू कर दिया है। देखिए, आज का दिन जो है कि बिहार के लिए काफी खास है। बिहार की सियासी पारा जो है वो तेज हो गया है। तेजस्वी यादव देर रात भागे भागे पटना पहुंचे। नीतीश कुमार भी तैयार हो गए हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने बड़ी बैठक शुरू कर दी है। पूरा खबर क्या है, पूरा मामला क्या है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सुबह की चाय में सर आपका स्वागत है। तेजस्वी यादव देर रात भागे भागे पटना पहुंचे, क्या कुछ मामला है? देखिए, तेजस्वी यादव ऐसे समझा जाए, तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ता संवाद यात्रा में वह घूम रहे थे और वह कटिहार में थे जी। कटिहार का शेड्यूल उनका कटिहार था, उसके बाद भागलपुर अंतिम पड़ाव था। कटिहार से भागलपुर जाना था। बिल्कुल बिल्कुल जी। लेकिन वह कटिहार में ही बीती रात देर रात जो है सो स्टॉप किए अपने कार्यक्रम को और राजधानी एक्सप्रेस जी पकड़ करके पटना पहुंचे, पाटलिपुत्रा। मतलब कि कटिहार से जाना था भागलपुर, लेकिन वो आ गए देर रात पटना आ गए। क्या कुछ लग रहा है? देखिए, खलबली मची हुई है। हाँ, देखिए, निश्चित रूप से वो पटना आए और ऐसी बात नहीं है, पटना आने के पीछे कई सारे कारण हैं। जी। हम शुरू से इस बात को बोलते रहे हैं कि देखिए, तेजस्वी यादव में आप देखिएगा लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। जी। और वहां पर देखिए बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना चल रहा है। जी। बीते दिन आपने देखा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक गर्दनीबाग जो बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को लेकर के इस कड़ाके की ठंड में जो लंबे समय से वो 4 दिन 5 दिन से जो आंदोलन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वहां पर उनके आरजेडी के 2 विधायक कद्दावर नेता पहुंचे और वीडियो कॉल के माध्यम से आपको तेजस्वी यादव से संवाद कराया। तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉल से बीपीएससी अभ्यर्थियों से जुड़ा। बिल्कुल। उसके बाद देखिए, यहां पर तेजस्वी यादव जो आ रहे हैं उसके पीछे कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, पॉलिटिकल कारण क्या होगा यह तो अलग विषय है, लेकिन यह बात आदमी पब्लिक डोमेन में क्या, अरे भाई वहां वो आ रहे हैं, कुछ शादी विवाह का मामला है, कुछ रिसेप्शन है, यह देखिए, यह कोई राजनीति समझने और समझाने की चीज है। इसको समझने वाली बात है। आप बारीकी से अगर देखिएगा, घुस के अंदर देखिएगा तो आपको वह दिखाई पड़ेगा। आउटर स्केच में आपको क्या दिखेगा कि नहीं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं अपना, फिर वो देर रात फिर वो आएंगे, फिर वो भागलपुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको भागलपुर न जाकर के पटना आना पड़ा। बिल्कुल वही हम कह रहे हैं। आप देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे देखें कि बिहार में पिछले दिनों बिजनेस समिट का आयोजन हुआ था, 2 दिवसीय था। उसमें देश के जाने माने औद्योगिक घराने के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने भाग लिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पोस्टर से राजधानी पटना पाट दिया गया था और अंतिम सत्र में जब उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा का वो कार्यक्रम था, दूसरे दिन सेकंड डे, तो उसमें नीतीश कुमार को आना था, लेकिन नीतीश कुमार नहीं आए। कहा गया कि उनके तमाम उस दिन के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया अचानक की तबीयत खराब है। निश्चित रूप से तबीयत किसी की भी खराब हो सकती है, कभी भी हो सकती है, किसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो ऐसे में वह खराब होना, उसके बाद से देखिए, उसी दिन जिस दिन आपको बिजनेस समिट था, अंतिम दिन, माने उद्योग डिपार्टमेंट का, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट का, उसी दिन बिहार एनडीए की लंबे समय के बाद बैठक हुई, वो भी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के नेतृत्व में आवास पर। तो ये एक बड़ी बात है। और उसमें देखिए, अब तक क्यों नहीं एनडीए की बैठक हो रही थी? सवाल है। तो हम वही कह रहे हैं, ये बैठक होना, उसके बाद से अमित शाह का बीते दिन कहना कि बिहार में 2025 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो वह जो है सो चेहरा कौन होगा, इस पर एनडीए के घटक दलों के बीच राय होगी। यह लेकिन सर्वमान्य है और सब लोग मानते हैं कि 2025 में ये बात पहले से कही चली आ रही थी कि नीतीश कुमार के लीडरशिप में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। फिर अचानक अमित शाह का बयान आ जाता है कि चुनाव बाद देखा जाएगा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल का पत्र कि वो जिस तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर के जो राजनीतिक पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चर्चा हुई, और वो अमित शाह का बीते दिन जो बयान भी आया वह भी आपने देखा। तो वो उस बयान के बाद नीतीश कुमार से कहा गया कि जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं वह जो है सो एनडीए
से दूरी बना ले जी। और यह सब बात है। इन सब के बीच में नीतीश कुमार का बिजनेस समिट में अंतिम दिन नहीं जाना, कहीं ना कहीं आप सबको अगर यदि एक साथ डॉट से डॉट जोड़िएगा तो कुछ न कुछ मायने चल रहा है। बिहार में कुछ न कुछ चल रहा है। यूं ही तेजस्वी यादव भागलपुर जाना था, आज उनका भागलपुर में कार्यक्रम है, लेकिन बीती रात उन्होंने कटिहार सीधे पटना की ओर रुख कर दिया। राजधानी से आया है उन्होंने जी। और देखिए वो राजधानी से आया, वह देखिए पूरी तरह से लालू प्रसाद को अडॉप्ट कर लिया है। लालू प्रसाद यादव के अंदाज में दिखे। हाँ, वही कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के अंदाज को अडॉप्ट कर लिया। वह प्लेटफार्म से, ट्रेन में, राजधानी से चढ़ करके सबके साथ सेल्फी, सबसे बात, प्रणाम सलाम करते हुए वह जो है सो ट्रेन में चढ़े। तो यह एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज तेजस्वी में एक माने हम कहें कि अमूलचूल परिवर्तन इन दिनों दिखाई पड़ रहा है। राजनीति विरासत को जिंदा रखना है। बिल्कुल। तो वो जो है सो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने एक बड़ा कार्ड खेल दिया और वो पटना आ गए देर रात। और उसके बाद से जो धमा चौकड़ी, जो गहमा गहमी, पूरे रात भर देखिए मीडिया में जिस एक तरीके से वो पूरा फोकस्ड हो गए। और अब देखिए अब बीपीएससी अभ्यर्थियों से भी उनका संवाद जी, वो अब आए पटना, तो बीपीएससी अभ्यर्थी के पास जो धरना स्थल है गर्दनी बाग, वहां पर भी तो ये कहीं ना कहीं कुछ दिखाई पड़ रहा है। और देखिए इतनी ही बात नहीं है, देर रात जो है सो आपको पप्पू यादव, राजेश रंजन उस पप्पू यादव बीपीएससी अभ्यर्थियों से फेसबुक लाइव आकर के बात किया जी। और वो संदेश मैसेज दिया जो काफी लंबे समय तक उन्होंने बातचीत की। वही हम कह रहे हैं। तो ये देखिए कहीं ना कहीं पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, कहीं ना कहीं देखिए महागठबंधन इंडिया ब्लॉक बिहार में बाउंस बैक करेगी। जो है सो जिस तरीके से झारखंड में हेमंत सोरेन ने बाउंस बैक किया, हेमंत सोरेन में बने, झारखंड में इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की सरकार बनी, उसी की तैयारी में तमाम आपको तेजस्वी, राजेश रंजन, पप्पू यादव आपको बैटिंग बॉलिंग करते हुए बिहार में दिखाई पड़ रहे हैं। यह एक मजबूत देखिए, और इसमें कहीं ना कहीं चाचा जो उनको तेजस्वी यादव सम्मान सूचक सबसे हमेशा कहते रहे हैं, चाचा नीतीश कुमार, तो ये निश्चित रूप से यह सब जो झोल झाल दिखाई पड़ रहा है, यह कुछ तो कुछ संकेत बता रहा है। पिछले दिनों कैमूर में रत्नेश सदा गए थे, नीतीश कुमार के मंत्री हैं। बिल्कुल। उन्होंने जब सवाल उनसे पूछा गया अमित शाह वाले बयान पर, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये महाराष्ट्र नहीं है, ये बिहार है। बिल्कुल। और एक बिहारी 100 पर भारी। देखिए वही हम कर रहे हैं। देखिए और ये अंदर खाने में आपको जो सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही है, ये वही हम बात कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ये लग रहा है जी। एनडीए के अंदर में, आपको जेडीयू के अंदर में, आप जैसे आप रत्नेश सदा के जो नीतीश कैबिनेट में जेडीयू कोटे से मंत्री हैं, तो वह जो बात कह रहे हैं, तो इस बात को आप समझिए कि यह लग रहा है कहीं महाराष्ट्र मॉडल तो नहीं कहीं रिपीट होगा बिहार में। जिस तरह के से वहां के चीफ मिनिस्टर कौन थे और कैसे देवेंद्र फडणवीस को वहां पर चीफ मिनिस्टर बना दिया, इसलिए बीजेपी पहले से तैयार है। मंत्री जी ने भी अपने अपने भाषा में कह दिया। बिल्कुल वही है, महाराष्ट्र नहीं है। वही कह रहे हैं कि वो चीज यहां पर रिपीट नहीं हो। यही बात से देखिए सतर्कता। देखिए राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई ऐसा नहीं है कि एक लाइन इसे खींच दिया गया वही चीज होता हुआ दिखेगा। यही हम बात कह रहे हैं। तो इस बात को समझना पड़ेगा और इस बात को समझने के लिए आपको लाइव सिटीज का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इतनी बात समझ लीजिए। कल से नीतीश कुमार भी यात्रा पर जा रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार का निश्चित रूप से वो एक कार्यक्रम, हाँ, तो वो एक यात्रा है, वो निकलेंगे, वहां पर जाएंगे, फिर वो अपना उनका कार्यक्रम है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या शेड्यूल है, कैसे है जी, ये सबसे बड़ी बात। क्योंकि जब बीच में खबर आई कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो लगा था कि शायद यात्रा पर भी इसका कोई असर पड़े। निश्चित, लेकिन अभी तक जो खबर आ रही है उसमें यही है कि कल से वो यात्रा पर जा रहे हैं। देखिए तो यही तो है कि समझने वाले सब कुछ समझ रहे हैं जी, जो ना समझे वो अनाड़ी है जी। इतनी बात तो सबको समझ में आ रही है ना कि आप यहाँ पर ऐसे वहां है जाना, फिर ये सब होना, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो है। देखिए आग होती है तभी धुआं उठता है, बगैर आग के धुआं नहीं निकलता है, इस बात को भी समझिए। और पॉलिटिकल कॉरिडोर में, राजनीतिक गलियारों में इसकी बहुत जोरों से चर्चा हो रही है। और देखिए कि सियासी उठापटक के बीच में दिल्ली में बिहार के बड़े बड़े नेताओं को बुला लिया गया है। देर रात बैठक शुरू हो गई, देर रात भी हुई, आज भी बैठक होने वाली है, कल भी बैठक होगी। देखिए 2 दिन बैठक है। आज जो है सो बैठक आपको, कल तो देर माने रात में जो इसी तरह से बने, लेकिन आज जो है सो आज और कल 2 दिन बैठक होगी। और तमाम जो है सो संगठन, भाजपा से जुड़े हुए नेता, संगठन के जो जिम्मेवारी संभालते हैं वो, या फिर ऐसे समझा जाए
प्रदेश अध्यक्ष, जितने भी भाजपा कोटे के मंत्री जी। हैं, जो कोर कमेटी के सदस्य जी। हैं, केंद्र में जो मंत्री हैं नरेंद्र मोदी कैबिनेट में, वह सब तमाम लोग वैसे वरिष्ठ चेहरा आपको कोर कमेटी में दिखाई पड़ेंगे, चाहे नित्यानंद राय हो, दिलीप जायसवाल हो, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा, कोई भी, सारे लोग वहां पहुंच गए हैं और वो आज जो है सो मीटिंग आपको दिखाई पड़ेगी लेकिन देखिए मीटिंग का एजेंडा नहीं लीक हो रहा है। वही तो सोचने वाली बात ये सबसे बड़ी बात है कि क्या बात है। और देखिए उसके बाद जो सूचनाएं मिल के आ रही हैं कि कहा जा रहा है कि साल के शुरुआत में अमित शाह बिहार आने वाले हैं, ये एकदम आपको बता रहे हैं जी। तो ये अमित शाह बिहार आएंगे, इतना अभी चल रहा है इस तरीके की बात। और बिहार आएंगे तो बिहार आकर के कोई भजन कीर्तन तो होगा नहीं ना कुछ तो माहौल चेंज होगा। माहौल देखिए, माहौल चेंज नहीं, कुछ ना कुछ आपको ये भारतीय जनता पार्टी जो तैयारी कर रही है, जो आपको दिखाई पड़ रहा है, वो सब कुछ न कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा कि भाजपा क्या कर रही है। यह समझने वाली बात है, इस बात को समझना जाए। देखिए हम बार बार एक बात को कहते हैं, हो सकता है कि हमारी बात से आप इत्तेफाक रखें ना रखें, लेकिन लाइव सिटीज के व्यूअर्स को हम बताना चाहते हैं कि देखिए पॉलिटिकल कॉरिडोर में, राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है, इसको कोई माने नहीं माने वो अलग विषय है। जी, अब तो क्या होगा वो तो देखने वाली बात ही होगी। हालांकि सुबह की चाय में आपने उन तमाम चीजों को विस्तार से जाना जो आज काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। देर रात तेजस्वी यादव पटना पहुंचे, नीतीश कुमार भी जाने की तैयारी में है। नहीं राजकमल जी, बीपीएससी अभ्यर्थी जो हैं लगातार इस ठंड में बने हुए हैं जी, अपना जो अनशन उन लोगों का चल रहा है, अड़े हुए। उम्मीद सिर्फ दो नेता है। हाँ, अब समझ लीजिए कि तमाम जो है सो यह विपक्ष का उनको साथ मिल गया जी। जो बापू सभागार पर जो 13 दिसंबर को हंगामा हुआ था, उस पर जो है सो बापू परीक्षा केंद्र पर, हाँ, तो वहां पर बिहार लोक सेवा आयोग ने डेट भी निकाल दिया जी कि 4 दिसंबर को, सॉरी मैंने 4 जनवरी को एग्जाम होगा। तो यह सब कुछ इतनी बात होने के बावजूद अड़े हुए हैं और ये लोग लग रहे हैं कहीं ना कहीं, आप देखिए ये लोग जब छात्र अंगड़ाई लेते हैं तो कुछ न कुछ होता है। छात्र आंदोलन से तो इंदिरा भी झुक गई थी, वही हम कह रहे हैं कि तो ये कहीं ना कहीं आप देखिए इसमें, और ये तमाम समाज के हर वर्ग के लोग हैं और बच्चियां हैं, उनके अभिभावक भी धरना पर आ गए हैं। ये अजीबोगरीब स्थिति है। इस कड़ाके की ठंड में आप और सब लोग घर में हीटर और अलाव जला के बैठे हुए हैं और वो बच्चे जो है सो, बच्चियां जो है सो वहां बैठी हुई हैं। तो यह जो है सो, इसको देखिए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और राजेश रंजन पप्पू यादव यहाँ पर बड़ा एक मैसेज देने में लगे हुए। अब क्या कुछ होता है ये तो देखने वाली बात होगी, अंतोगत्वा परिणाम क्या निकल करके आता है। तो आपने विस्तार से सब कुछ जाना, तेजस्वी यादव की हर मूवमेंट पर हमारी नज़र है। इसके साथ ही नीतीश कुमार भी जाने को तैयार है। उधर बीजेपी की बड़ी बैठक शुरू हो गई है, क्या कुछ होता है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये खबर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।